इस वीडियो में हम प्रूफ ऑफ वर्क को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ वर्क होता क्या है? तो हमारा एक कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन है उसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, और अगर हम इस प्रूफ ऑफ वर्क को यूज़ करके, ठीक है, एक नया ब्लॉक अपने ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब कैसे क्या है पूरा प्रोसेस हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है ना, पहला स्टेप इसका चैलेंज minus compete to solve complex mathematical puzzle using cryptographic hash algorithm. This puzzle requires finding a specific number called the nouns. इसमें क्या होता है, हमारा जो भी अभी आपको पता है कि हमारा एक ब्लॉकचेन नेटवर्क होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होगा, उसके अंदर जितने भी नोड्स है उसमें से कुछ नोड्स एज अ माइनर एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये माइनर का काम क्या होता है, इन्हें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल सॉल्व करना होता है। ठीक है, नाउ अगर ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल अगर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ये एक नया ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है माइनर का काम। तो फिर अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, द माइनर मस्ट जनरेट अ हैश वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू टारगेट हैश सेट बाय द नेटवर्क। नाउ ये जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल होता है, ये क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या करता है, माइनर के पास जो ब्लॉक है, ठीक है, अब उसे नया ब्लॉक ऐड करना है। तो नए ब्लॉक में ऐड करने के लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए, हमें पता है कि एक ब्लॉक में एक होता है हमारा प्रीवियस ब्लॉक हैश होता है, मर्कल रूट होता है, टाइम स्टैम्प होता है, ठीक है, और नाउंस होता है। ठीक है, नाउंस क्या होता है, नाउंस एक रैंडमली जनरेटेड नंबर होता है जो कि हर एक ब्लॉक के लिए यूनिक होता है। ठीक है, नाउ इस माइनर को ये बाकी की जो चार चीज़ें जैसे टाइम स्टैम्प हो गया, ठीक है, ट्रांजेक्शन हो गया, मर्कल रूट हो गया, ये सब पता है क्योंकि सब जितने भी नोट्स है सबके पास सेम डाटा है। तो ये जो माइनर है इसके पास भी सेम डाटा होगा, तो इसे ये सब तो पता है। लेकिन जो नाउंस है वो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, हर एक ब्लॉक के लिए चेंज होता है। ठीक है, तो ये यूनिकली रैंडमली जनरेटेड नंबर होता है। ठीक है, तो इस माइनर को नाउंस नहीं पता होता है, तो ये क्या करेगा, एक नाउंस लेगा, ठीक है, उसे ऐड करेगा ब्लॉक के अंदर, उसे हैश करेगा। नाउ अब जो हैश करेगा, वो जो हैश किया हुआ वैल्यू है वो डिफिकल्टी लेवल के कम होना चाहिए। नाउ डिफिकल्टी लेवल क्या है, डिफिकल्टी लेवल बेसिकली जितने भी नोड्स हैं, जितने भी ब्लॉकचेन के ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स हैं, सब डिसाइड करते हैं कि इतना डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए। नाउ अब जो ये माइनर है, अगर वो हैश करने के बाद जो उसका हैश का जो आउटपुट है वो डिफिकल्टी लेवल से कम है, तो ये सक्सेसफुल हो गया है माइन करने में। ठीक है ना, तो ये सक्सेसफुल हो गया तो इसे रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड में क्या मिलता है, इसे कुछ ट्रांजेक्शन फी होता है वो इससे मिलता है। ठीक है, और 6.125 बिटकॉइन इसे मिलता है। ना ये बिटकॉइन डिसाइडेड है और ये हर फोर्थ ईयर, हर 4 साल के बाद ये बिटकॉइन हाफ होता है। ठीक है, तो इसका ये रिवॉर्ड होता है ना। प्रोसेस देख लेते हैं जो कि मैंने भी आपको बताया, उसे एक बार देख लेते हैं ना। माइनस टेक अ ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन एंड कंबाइन इट विद रैंडम नंबर नाउंस। तो उसके पास क्या होता है, उसके पास वो बाकी जो ब्लॉक के अंदर जितनी भी हमारे पास एंटिटी होती है, जैसे टाइम स्टैम्प हो गया, प्रीवियस ब्लॉक हैश हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, मर्कल रूट हो गया, और नाउंस। तो नाउंस हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो नाउंस है उसे बार बार उसे ट्राई एंड एरर के थ्रू फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, दे पास दिस डाटा थ्रू हैश फंक्शन टू जनरेट द हैश। नाउ बाकी सब चीज़ें डाल के, जैसे एक नया ब्लॉक ये बना रहा है, ठीक है, एक नया ब्लॉक बना रही है, तो इसके अंदर ये टाइम स्टैम्प डालेगा, प्रीवियस ब्लॉक का हैश डालेगा, ठीक है, मर्कल रूट डालेगा और एक नाउंस डालेगा। ना ये नाउंस डालने के बाद इसे ये हैश करेगा। ना ये हैश करने के बाद जो इसका डिफिकल्टी लेवल है, इसका जो हैश का जो सोल्यूशन आएगा, जो आउटपुट आएगा, डिफिकल्टी लेवल से कम रहेगा, तो सक्सेसफुली माइन कर चुका रहेगा ब्लॉक को। ठीक है, तो ये ब्लॉक ये ब्लॉकचेन के अंदर अपेंड कर सकता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मिलियंस ऑफ टाइम अंटिल अ वैलिड हैश इज फाउंड। ना वैलिड हैश मतलब ये नाउंस है, ठीक है, ये करेक्ट नाउंस फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि जब ये करेक्ट नाउंस रहेगा, जब ये करेक्ट नाउंस फाइंड आउट करेगा, तभी जो डिफिकल्टी लेवल से वो उसका जो हैश है, हैश का आउटपुट है वो कम होगा और वो जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है ना, सोल्यूशन वंस अ माइनर फाइंड्स अ वैलिड हैश इट इज कॉल्ड द प्रूफ ऑफ वर्क। ना ये जो पूरा प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बताया कि जितने भी उससे पहले उसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन अगर सॉल्व कर लिया, उसका डिफिकल्टी लेवल कम है और इससे फिर वो माइनर जीत जाता है, तो ये पूरे मैकेनिज्म को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। दिस सोल्यूशन इज ब्रॉडकास्ट टू द नेटवर्क फॉर वेरिफिकेशन। ना जैसे ही इसे डिफिकल्टी लेवल से कम मिलेगा इसका हैश का आउटपुट, ये क्या करेगा, ये जो हैश है, ठीक है, जो ब्लॉक है, ये पूरे जितने भी नोड्स है ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर, इन सबको सेंड करेगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, वेरिफिकेशन अदर पार्टिसिपेंट्स इन द नेटवर्क कैन क्विकली वेरीफाई द सॉल्यूशन एट लो कॉस्ट। नाउ जैसे कि अब बाकी पार्टिसिपेंट को इतना सारा कंप्यूटेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, इतना सारा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाउंस मिल चुका है, उन्हें नाउंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस ये ट्रांजेक्शन वेरीफाई करना है। इस ब्लॉक के अंदर जो ट्रांजेक्शन है उसे वेरीफाई करना है कि जो ट्रांजेक्शन वो सही है कि नहीं, मर्कल रूट सही है कि नहीं, टाइम स्टैम्प कैसा है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें उन्हें वेरीफाई करना है, नाउंस उन्हें वेरीफाई नहीं करना, तो उन्हें वो लो कॉस्ट में इसे वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ security. To maliciously add a block, an attacker would need to control at least 51% of the network computing power, which is highly expensive and nearly impossible in a well-established network. Now, अब जैसे किसी अटैकर को, हमारा बिटकॉइन का नेटवर्क है, उसके अंदर उसे एक नया ब्लॉक ऐड करना है। ठीक है, तो वो नए ब्लॉक को मैलिशियसली ऐड करने के लिए जो हमारा पूरा नेटवर्क है उसके 51% जितने भी नोड्स है, ठीक है, उसके पास उसका कंट्रोल होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारा बिटकॉइन का जो ब्लॉक नेटवर्क है, और 51% मतलब वो मिलियंस में, उसके मिलियंस नोड्स के पास, मिलियंस नोड्स का कंट्रोल एक नोड्स के पास होना चाहिए, तब जाके वो मैलिशियसली एक ब्लॉक ऐड कर पाएगा। ठीक है, तो ये नियरली इम्पॉसिबल है। ना माइनिंग पूल्स टू ओवरकम हाई एनर्जी एंड टाइम कॉस्ट, माइनर्स ऑफन फॉर्म माइनिंग पूल्स।
दे कंबाइन देयर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज एंड शेयर रिवॉर्ड्स मेकिंग द प्रोसेस मोर एफिशिएंट। नाउ ये जो हमारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस, ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है, उसके बाद इससे जो ब्लॉक हैश हुआ है उसे फिर अपेंड करना, ये इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है और बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई एंड हमें हार्डवेयर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो किसी एक नोड के अकेले के करने की बस की बात नहीं, ठीक है, और वो अगर कर भी लेता है तो उसका बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ही कॉस्ट होता है। तो इस कॉस्ट कटिंग के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे नोड्स एक साथ आते हैं, ठीक है, वो अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं और फिर माइन करते हैं, ठीक है ना। माइन करने के बाद अगर वो जो ग्रुप ऑफ माइनर से अगर विन करते हैं तो जो भी उसका जो भी ट्रांजेक्शन जो भी रिवॉर्ड होता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन भी होता है, वो जितने भी माइनर है उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रूफ ऑफ वर्क का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।